नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का गुरुशन क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम आपके सामने मेले एवं त्योहार का पार्ट 3 लेकर प्रस्तुत हैं। जैसा कि हमने पिछले दोनों पार्ट्स में चर्चा करी है कि किस तरह हमारे राजस्थान में और पूरे भारतवर्ष में 3 कैलेंडर जो सर्वाधिक प्रचलित हैं, उसमें ग्रेगोरियन कैलेंडर, शक संवत और विक्रम जो कैलेंडर है वो सर्वाधिक प्रचलित हैं। हमारे यहाँ जो हिंदुओं के जो त्योहार हैं वो विक्रमी कैलेंडर के अनुरूप मनाए जाते हैं। हमने चर्चा करी थी कि हमारे जो हिंदू नववर्ष है वह चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाता है, और साथ ही साथ हमने यह भी चर्चा करी थी कि हिंदुओं का जो पहला महीना होता है वो श्रावण शुक्ल तृतीया को होता है, और हिंदुओं का जो अंतिम महीना होता है वो चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। जिस तरह की हमने चर्चा करी थी, छोटी तीज से त्योहार होकर, छोटी तीज से शुरू होकर जो त्योहारों की श्रृंखला गणगौर तक चलती है, उसमें हमने चर्चा करी थी श्रावण के शुक्ल पक्ष के बारे में, उसके बाद में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष के बारे में, और भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। हमने भाद्रपद के शुक्ल पक्ष तक पढ़ लिया था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं भाद्रपद का जो अंतिम हमने पढ़ा था भाद्रपद पूर्णिमा को। उसमें हमने पढ़ा था कि भाद्रपद जो माह है उसकी जो पूर्णिमा है उस दिन से श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाते हैं, और ये श्राद्ध पक्ष जो हैं पूरे 16 दिनों तक चलते हैं। जैसा कि हम बात करें आश्विन माह की, आश्विन माह में क्या होता है? आश्विन माह में पहला पक्ष कौन सा आएगा? कृष्ण पक्ष। और इस कृष्ण पक्ष में कौन सा, ये जो पूरा का पूरा पखवाड़ा है, ये कौन सा पखवाड़ा रहता है? ये पूरा का पूरा जो पक्ष रहता है ये श्राद्ध पक्ष रहता है। इस श्राद्ध पक्ष में कोई भी जो है मांगलिक कार्य या फिर त्योहार नहीं मनाए जाते। हमारे पूर्वज जो होते हैं उनकी आत्माओं की तृप्ति के लिए ये तर्पण किया जाता है। जैसा कि हमें पता है कि इस दौरान कोई भी जो है मेले एवं त्योहार नहीं मनाए जाते हैं। इस दौरान क्या होता है, जो कुंवारी कन्याएं हैं, कुंवारी जो कन्याएं होती हैं, कुंवारी कन्याओं द्वारा सांझी बनाई जाती है, सांझियां बनाई जाती हैं, सांझियां बनाई जाती हैं, सांझियां बनाई जाती हैं। सांझी क्या होती है? गोबर व मिट्टी की मूर्तियां। सांझी क्या होती है? गोबर व मिट्टी की मूर्तियां होती हैं, गोबर व मिट्टी की मूर्तियां होती हैं, मिट्टी की मूर्तियां। ये किसके द्वारा बनाई जाती हैं? कुंवारी कन्याओं द्वारा बनाई जाती हैं, और 15 दिन तक इनकी लगातार क्या की जाती है? पूजा की जाती है। इसी दौरान हमारे राजस्थान में एक मंदिर है मत्स्येंद्र नाथ मंदिर, मत्स्येंद्र नाथ मंदिर, मत्स्येंद्र नाथ मंदिर, और ये मंदिर है उदयपुर में। और इसे क्या किस रूप में भी जाना जाता है? इसे सांझी का मंदिर कहा जाता है, इसे सांझी का मंदिर कहा जाता है। कौन सा मंदिर कहा जाता है इसे? सांझी का मंदिर। और ये सांझी का मंदिर किस नाम से भी जाना जाता है? यानी इसे मत्स्येंद्र नाथ मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, और इसे सांझी का भी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। एक हमारे यहाँ पर जो सांझी है, जो केले की सांझी है, केले की जो सांझी है, केले की सांझी नाथ द्वारा में बनाई जाती है। और जगह पे तो गोबर व मिट्टी की सांझियां बनाई जाती हैं, और जो मत्स्येंद्र नाथ मंदिर है वो सांझी का मंदिर है, जबकि केले की सांझी है वो नाथ द्वारा राजसमंद में बनाई जाती है। इस तरह हमने देखा कि श्राद्धों की संख्या कितनी है? 15 तो आश्विन के श्राद्ध पक्ष में, यानी कि कृष्ण पक्ष की जो एकम से लेकर पूर्णिमा तक, ये तो सारा का सारा श्राद्ध पक्ष है। साथ ही साथ आश्विन के एकम से लेकर अमावस्या तक। इससे पहले हमने चर्चा करी थी कि भाद्रपद जो पूर्णिमा है उससे ही हमारे श्राद्ध पक्षों की शुरुआत हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि श्राद्धों की कुल संख्या, श्राद्धों की कुल संख्या 16 होती है। कितनी होती है श्राद्धों की कुल संख्या? 16 होती है। श्राद्धों की कुल संख्या 16 होती है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आश्विन के शुक्ल पक्ष में आते हैं।
आश्विन का कौन सा पक्ष आ जाएगा? अब कौन सा पक्ष आ जाएगा? शुक्ल पक्ष। आश्विन का शुक्ल पक्ष। आश्विन शुक्ल जो एकम है, आश्विन शुक्ल एकम से क्या शुरू हो जाते हैं? आश्विन शुक्ल एकम से नवरात्र, या जिनको हम कहते हैं शारदीय नवरात्र, शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं। यानी कि आश्विन शुक्ल एकम से किसकी शुरुआत हो जाती है? नवरात्र की शुरुआत हो जाती है। आश्विन शुक्ल एकम को उसके बाद में जो अष्टमी आती है, अष्टमी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? अष्टमी को हमारे यहां पर होमा अष्टमी या फिर दुर्गा अष्टमी, होमा अष्टमी या फिर दुर्गा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। दुर्गा अष्टमी, ये दुर्गा अष्टमी वाला जो पर्व है या जो त्योहार है, ये मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। इस दिन हमारे यहाँ पर होम वगैरह किए जाते हैं, यानी कि जो है अनाज वगैरह से होम किए जाते हैं, ब्राह्मणों को दान वगैरह दिया जाता है। तो इस दिन हम होमा अष्टमी या फिर दुर्गा अष्टमी के रूप में मनाते हैं। उसके बाद में आती है दशमी। दशमी को हम किस रूप में मनाते हैं? आश्विन शुक्ल दशमी को हम विजयादशमी के रूप में मनाते हैं। विजयादशमी, या फिर इसको हम किस रूप में मनाते हैं? दशहरा के रूप में मनाते हैं। इस दिन क्या मनाया जाता है? दशहरा मनाया जाता है। भगवान राम ने इस दिन रावण को मारा था और इस दिन को हम विजयदशमी या फिर दशहरे के रूप में मनाते हैं। राजस्थान में जो सर्वाधिक जो प्रसिद्ध है दशहरा है, दशहरा मेला है। राजस्थान में सर्वाधिक प्रसिद्ध दशहरा मेला कहां पर आयोजित होता है? सर्वाधिक प्रसिद्ध दशहरा मेला कहां पर बढ़ता है? कोटा में। और यदि हम भारत की बात करें तो भारत का जो दशहरा मेला है वो कहां का प्रसिद्ध है? मैसूर का। कहां का? मैसूर का। तो दो हमारे यहां पर मुख्य रूप से कितने दशहरे के कितने मेले प्रसिद्ध हैं? एक मेला राजस्थान में जो कि कहां पर बढ़ता है? कोटा में। कोटा का दशहरा प्रसिद्ध है और भारत में जो है मैसूर का दशहरा प्रसिद्ध है। इस दिन और क्या क्या होता है? इस दिन हथियारों की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? हथियारों की पूजा की जाती है। इस दिन हथियारों की पूजा की जाती है। हथियारों की पूजा की जाती है क्योंकि पहले के जमाने में जब युद्ध प्रिय समाज हुआ करता था, उस दौरान जो शस्त्र होते थे उनका एक अपना महत्व होता था और इस दिन क्या करते थे? हथियारों की भी पूजा करते थे। एक इस दिन क्या की जाती है? खेजड़ी वृक्ष की पूजा, यानी खेजड़ी या जिसको हम समी वृक्ष भी कहते हैं, समी वृक्ष की पूजा भी की जाती है। समी वृक्ष की पूजा की जाती है। पूजा की जाती है। इस दिन किसकी भी पूजा की जाती है? यानी कि इस दिन खेजड़ी या फिर समी वृक्ष की पूजा भी की जाती है। इसके अलावा हम बात करें इस दिन किस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं? इस दिन लीलटास, इस दिन लीलटास पक्षी के दर्शन, इस दिन लीलटास पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। लीलटास पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। इस दिन किस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं? लीलटास पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। साथ ही साथ यदि हम बात करें कि जो लीलटास नामक जो कविता है, लीलटास जो कविता है वो किसकी है? राजस्थानी की, एक राजस्थान के मूर्धन्य साहित्यकार हैं कन्हैया लाल सेठिया, उनकी एक कविता भी है। कन्हैया लाल सेठिया जिन्होंने धरती धोरारी जैसी प्रसिद्ध कविताएं लिखी हैं, उन्होंने एक कविता लीलटास भी लिखी है। कन्हैया लाल सेठिया ने एक कविता लिखी है जो है क्या है? लीलटास। और ये लीलटास पक्षी के दर्शन कब शुभ माने जाते हैं? विजयादशमी के दिन लीलटास पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। इस दिन किसकी पूजा की जाती है? हथियारों की भी पूजा की जाती है। और किसकी पूजा की जाती है? खेजड़ी वृक्ष की भी पूजा की जाती है। हमारा हथियार क्या है? अपना जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी जो पार्टिसिपेंट्स, जो एस्पिरेंट्स हैं, उन सबका जो अस्त्र शस्त्र क्या है? हमारा पेन है। और हमें भी क्या करनी चाहिए? दशहरे के दिन पेन की पूजा करनी चाहिए। तो इस तरह हमने देखा कि आश्विन शुक्ल एकम को कौन सा
किसकी शुरुआत होती है? नवरात्र की, यानी शारदीय नवरात्र की शुरुआत होती है। अष्टमी को कौन किस रूप में मनाते हैं अपन? होमाष्टमी या दुर्गाष्टमी के रूप में। दुर्गाष्टमी को जो पर्व है विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा मनाया जाता है। इसके अलावा जो सर्वाधिक, जो इसके बाद में जो दशमी है उसको विजयादशमी या फिर दशहरे के रूप में हम मनाते हैं। सर्वाधिक प्रसिद्ध दशहरा कहाँ का है? राजस्थान में कोटा का। उसके अलावा यदि हम भारत की बात करें तो मैसूर का। इस दिन हथियारों की पूजा की जाती है, केजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है और लीलटांस पक्षी को भी क्या माना जाता है? लीलटांस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। और लीलटांस किसकी कविता है? लीलटांस जो है हमारे यहाँ की जो साहित्यकार हैं कन्हैयालाल सेठिया, उनकी कविता मानी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं आश्विन पूर्णिमा। आश्विन जो पूर्णिमा है, आश्विन पूर्णिमा को हम किस रूप में मनाते हैं? एक तो रास पूर्णिमा, दूसरा कौन सा है? शरद पूर्णिमा के रूप में भी मनाते हैं। एक तो हम रास पूर्णिमा, एक शरद पूर्णिमा के रूप में इसको मनाते हैं। रास पूर्णिमा या फिर शरद पूर्णिमा, रास पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा ऐसा कहा जाता, ऐसा अपन सब लोग देखते हैं कि जो रास पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा है, इस दिन जो भी मंदिर होते हैं उन सब में क्या मनाई जाती है? खीर बनाई जाती है। इस दिन जो ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा जो है अपनी सभी कलाओं को पूर्ण करता है, इसकी जो 24 कलाएं होती हैं उसको पूर्ण करता है और अपना जो है पूरा जो है सबसे ज्यादा जो रोशनी इसी दिन पड़ती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो खीर बनाई जाती है और खीर को इस खुली रोशनी में छोड़ दिया जाता है और इस खीर को जो कोई भी खाता है उसकी आंखों की रोशनी तेज होती है। तो इस दिन क्या, कौन सा आश्विन पूर्णिमा को क्या मनाया जाता है? एक तो रास पूर्णिमा या फिर शरद पूर्णिमा। इस दिन राजस्थान में 2 जगहों पे मेले बढ़ते हैं। कहां कहां पर मेले बढ़ते हैं? एक तो है मारवाड़ महोत्सव, मारवाड़ या फिर जिसको मांड महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है, मारवाड़ महोत्सव। ये कहां पर मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जोधपुर में। कहां पर मनाया जाता है? जोधपुर में मनाया जाता है। जबकि दूसरा है मीरा महोत्सव। दूसरा कौन सा है? मीरा महोत्सव। ये जो मीरा महोत्सव है ये कहां पर मनाया जाता है? चित्तौड़ में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है? चित्तौड़गढ़ में मनाया जाता है। इस तरह हमने देखा कि ये जो आश्विन का जो शुक्ल पक्ष है वह भी हमने पढ़ लिया है। अब आश्विन के बाद में कौन सा महीना आएगा? आश्विन के बाद में आता है कार्तिक माह। कौन सा माह आ जाएगा? कार्तिक माह। कौन सा महीना है? कार्तिक माह। अब हम यदि बात करें किसी भी महीने के पहले कौन सा शुरू होता है, पहले कौन सा पक्ष की शुरुआत होती है, तो वो किसी भी महीने में, हाँ वेरी गुड, कृष्ण पक्ष की शुरुआत होती है। कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण पक्ष में सबसे पहले यदि हम बात करें तो चतुर्थी है। कृष्ण पक्ष की जो कार्तिक की जो कृष्ण चतुर्थी है उसको किस रूप में मनाया जाता है? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है, यानी करवा चौथ का व्रत किया जाता है, करवा चौथ मनाई जाती है। इसी तरीके से हम बात करें अष्टमी की, कार्तिक कृष्ण अष्टमी की, तो इस दिन अहोई अष्टमी, कौन सा पर्व मनाया जाता है? अहोई अष्टमी मनाई जाती है। अहोई अष्टमी क्या होती है? संतान की लंबी आयु प्राप्त करने के लिए, संतान की लंबी आयु के लिए जो व्रत किया जाता है उसको ही हम किस रूप में, उसको किस रूप में मनाते हैं, यानी अहोई अष्टमी। तो इसके नीचे लिख लो संतान की लंबी आयु के लिए, लंबी आयु के लिए, संतान की लंबी आयु के लिए इस दिन महिलाएं व्रत करती हैं। संतान की लंबी आयु के लिए इस दिन महिलाएं क्या करती हैं? व्रत करती हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं तो अगला जो पर्व है वो आता है जो होता है त्रयोदशी से। और हम सब जानते हैं कि कार्तिक जो माह की जो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी है उससे लगातार पंच दीपों जो पंच पर्व है उनकी शुरुआत
होती है। और वो कब से शुरुआत होती है इसकी? त्रयोदशी से। किससे शुरुआत होगी? त्रयोदशी से। अब त्रयोदशी को कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो त्रयोदशी को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। धनतेरस का पर्व, इस दिन क्या किया जाता है? भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। धनवंतरी की पूजा की जाती है। भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। इसके बाद में हम बात करें यानी जो धनतेरस है, इस दिन हम क्या करते हैं और क्या क्या करते हैं? इस दिन हम हैं जो नए जो बर्तन है वो भी खरीदते हैं, और साथ ही साथ इस दिन हम और क्या क्या करते हैं? इस दिन हम क्या करते हैं? आजकल तो ट्रेंड क्या बन गया है, आजकल तो नए साधन वगैरह, व्हीकल वगैरह जो भी है वो धनतेरस के दिन ही लाते हैं, आभूषण वगैरह खरीदते हैं। पहले के जमाने में लोगों के पास पैसे नहीं हुआ करते थे, तो क्या किया जाता था? पहले के जमाने में जब लोगों के पास पैसे नहीं होते थे तो उस जमाने में वो लोग बर्तन खरीदा करते थे। तो इस दिन जो है किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए अच्छा दिन माना जाता है, या जो बर्तन वगैरह खरीदारी इस दिन शुभ मानी जाती है। इसके बाद में यदि हम बात करें चतुर्दशी की, तो इस दिन किस रूप में? इस दिन को किस रूप में? रूप चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी, या फिर हम किस रूप में मनाते हैं इसको? छोटी दीपावली, छोटी दीपावली के रूप में हम लोग मनाते हैं। इसके बाद में यदि हम बात करें अमावस्या को कौन सा पर्व मनाया जाएगा, तो इसके बारे में अपन सब लोग जानते हैं। तो कार्तिक अमावस्या को कौन सा पर्व मनाया जाता है? दीपावली। इस दिन क्या हुआ था बताओ? देखिए, इस दिन भगवान श्री राम जो है अयोध्या वापस लौट कर आए थे, और सभी अयोध्या वासियों ने, क्योंकि जो अमावस्या के दिन क्या रहता है? एकदम अंधेरा रहता है, न्यू मून वाला दिन होता है। तो जो सभी लोग थे उन्होंने अपने अपने घरों में दीपक जलाए और पूरे भारतवर्ष में रोशनी को फैला दिया। इसके बाद में कार्तिक जो का कृष्ण पक्ष पूरा हो जाता है, लेकिन अभी भी देख लो, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या, ये तीन ही पर्व हमने मनाए, बाकी 5 पर्वों में से 2 पर्व आगे हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं जो कार्तिक माह है, कार्तिक माह। कार्तिक माह का कौन सा पक्ष आ जाएगा? शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष आ जाएगा? शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में जो एकम आएगी, शुक्ल पक्ष में जो एकम है उसको कौन सा त्योहार मनाया जाता है? इस दिन गोवर्धन पूजा, ऐसा माना जाता है। गोवर्धन पूजा, ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन यानी कि कार्तिक शुक्ल एकम को क्या किया था? गोवर्धन जो पर्वत है उसको अपनी अंगुली पे उठा लिया था। और इस दिन हमारे राजस्थान में एक जगह है नाथ द्वारा, वहां पर एक महोत्सव मनाया जाता है जिसका नाम है अन्नकूट महोत्सव। कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? अन्नकूट महोत्सव। ये कहां पर मनाया जाता है? ये मनाया जाता है नाथ द्वारा राजसमंद में। कहां पर मनाया जाता है? नाथ द्वारा राजसमंद में। नाथ द्वारा राजसमंद में क्या मनाया जाता है? अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो ये अन्नकूट महोत्सव नाथद्वारा में मनाया जाता है, उसका जो पहला भोजन है वो किसको खिलाया जाता है? यानी कि पहला भोजन अन्नकूट महोत्सव का पहला भोजन, अन्नकूट महोत्सव का पहला भोजन भील जनजाति के, भील जनजाति के लोगों, भील जनजाति के लोग करते हैं। यानी पहला भोजन कौन करते हैं? भील जनजाति के लोग करते हैं, क्योंकि इसके जो नाथ द्वारा जो है क्या है? नाथ द्वारा में किसका मंदिर बना हुआ है? श्रीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि जब औरंगजेब जो है मंदिर तोड़ते हुए आ रहा था तो मथुरा में जो श्रीनाथ जी की मूर्ति थी उसको जो गोविंद दास जी थे और जो दामोदर दास जी थे वो लेकर आए थे महाराणा राज सिंह के पास में, और महाराणा राज सिंह ने जो श्रीनाथ जी की मूर्ति है उसकी स्थापना नाथ द्वारा राजसमंद में करवाई थी। उसके बाद में जो ये कार्तिक शुक्ल एकम है, उस कार्तिक शुक्ल एकम को यहां पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें द्वितीया की, कार्तिक शुक्ल द्वितीया, कार्तिक शुक्ल जो द्वितीया है इसको हम भैया दूज,
भैया दूज या यम द्वितीया, यम द्वितीया के रूप में मनाते हैं। या तो हम इसको भैया दूज के रूप में या फिर हम यम द्वितीया के रूप में मनाते हैं। एक तो भैया दूज के रूप में और एक हम यम द्वितीया के रूप में। तो हमने देखा जो द्वितीया को है वो हम किस रूप में मनाते हैं, एक तो भैया दूज और एक यम द्वितीया के रूप में मनाते हैं। कार्तिक शुक्ल द्वितीया के बाद में हमारा जो अगला पर्व आता है वो कब आता है, अष्टमी को। कब आता है, अष्टमी को। और अष्टमी को हम कौन सा त्योहार मनाते हैं, अष्टमी को हम गोपाष्टमी के रूप में, किस रूप में मनाते हैं, गोपाष्टमी के रूप में मनाते हैं। इस दिन क्या किया जाता है, जो ग्वाले होते हैं, जो गायों को चराने वाले होते हैं, उनको भोजन करवाया जाता है, यानी ग्वालों को भोजन करवाया जाता है, ग्वालों को भोजन करवाया जाता है। ग्वालों को भोजन करवाया जाता है। इसके बाद में जो अगला त्योहार है वो आता है नवमी को। कब आता है, नवमी को। इस दिन अक्षय नवमी, अक्षय नवमी या फिर अक्षय नवमी या फिर हम अक्षय नवमी या फिर आंवला नवमी, अक्षय नवमी या फिर आंवला नवमी के रूप में मनाते हैं। यानी इस दिन क्या खाए जाते हैं, आंवले खाए जाते हैं, आंवला नवमी। तो इस दिन हम अक्षय नवमी या फिर आंवला नवमी के रूप में किसको मनाते हैं, जो आश्विन, जो कार्तिक शुक्ल जो नवमी है उसको अक्षय नवमी या फिर आंवला नवमी के रूप में मनाते हैं। इसके बाद में यदि हम बात करें पूर्णिमा की, किसकी बात करते हैं, एकादशी की, कार्तिक शुक्ल एकादशी, एकादशी। एकादशी को कौन सा पर्व मनाया जाता है, इस दिन एक तो देव उठनी ग्यारस, देव उठनी ग्यारस, शादी विवाह होते हैं 4 महीने बाद में, जब देवता देव उठनी ग्यारस, उसके बाद में देव उठनी ग्यारस या फिर प्रबोधनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी या फिर तुलसी एकादशी। कौन सा पर्व मनाया जाता है इस दिन, देवउठनी ग्यारस, प्रबोधनी एकादशी या फिर तुलसी एकादशी। ऐसा कहा जाता है कि 4 महीने बाद देवता जो होते हैं वो जाग जाते हैं और इस दिन से जो मांगलिक कार्य होते हैं वो पुनः प्रारंभ हो जाते हैं। उसके बाद में प्रबोधनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी को भी प्रबोध होना यानी कि व्यक्ति जाग जाना। इसके साथ ही तुलसी एकादशी, तुलसी एकादशी इस दिन मनाई जाती है, यानी कि तुलसी की, यानी कि जो मां लक्ष्मी है उसको तुलसी का रूप माना जाता है, तुलसी को मां लक्ष्मी का रूप माना जाता है और इस दिन तुलसी की भी पूजा की जाती है। और इस दिन से ये कार्तिक शुक्ल एकादशी से ही पुष्कर मेले का भी क्या हो जाता है, पुष्कर मेले की शुरुआत हो जाती है, पुष्कर मेला शुरू हो जाता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी को क्या हो जाता है, पुष्कर मेला शुरू हो जाता है। उसके बाद में कार्तिक, हमने देखा कार्तिक में जो पूर्णिमा है, देव एकादशी के बाद में जो कौन सा तिथि आएगी, पूर्णिमा। और पूर्णिमा को किस रूप में मनाया जाता है, सत्यनारायण पूर्णिमा। किस रूप में मनाया जाता है, सत्यनारायण पूर्णिमा, सत्यनारायण पूर्णिमा। और सत्यनारायण जो पूर्णिमा है उस दिन राजस्थान की अनेक जगहों पर क्या बढ़ते हैं, मेले बढ़ते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से एक मेला तो पुष्कर मेला, पुष्कर मेला। पुष्कर मेला कहां पर बढ़ता है, अजमेर में। क्या है यहां पर, ब्रह्मा जी का मंदिर बना हुआ है। ब्रह्मा जी के साथ साथ उनकी 2 रानियां हैं, सावित्री और गायत्री, उनके भी मंदिर बने हुए हैं। साथ ही साथ किसके मंदिर बने हुए हैं, भगवान विष्णु का भी, यानी कि रंगनाथ मंदिर भी यहां पर
बना हुआ है। पुष्कर मेले के अलावा एक है कोलायत मेला। कौन सा मेला? कोलायत मेला। ये कहां पर पड़ता है? बीकानेर में। कहां पर? बीकानेर में। एक जो मेला है वो चंद्रभागा, चंद्रभागा मेला, ये भी कहां पर पड़ता है? ये भी बीकानेर में। सॉरी, ये चंद्रभागा जो है झालरापाटन झालावाड़ में। बीकानेर में तो कौन सा पड़ता है? कोलायत जो मेला है वो बीकानेर में बढ़ता है। चंद्रभागा जो पशु मेला है, चंद्रभागा पशु मेला है, वो कहां पर बढ़ता है? ये बढ़ता है झालरापाटन, झालरापाटन झालावाड़ में। झालरापाटन झालावाड़ में मेला बढ़ता है। तो ये हमने प्रमुख रूप से मेले देखे। चंद्रभागा मेला, कोलायत। चंद्रभागा जो पशु मेला है, यह कौन सी नस्ल के लिए फेमस माना जाता है? यानी यह जो मालवी नस्ल है, यानी मध्य प्रदेश के आसपास का जो इलाका है, राजस्थान और मध्य प्रदेश का जो टच वाला इलाका है, उसे हम मालवा के नाम से जानते हैं। और ये यहाँ पर मालवी नस्ल के जो पशु हैं वो खरीदे हुए बेचे जाते हैं। इसे हाड़ौती का सुरंगा मेला भी कहा जाता है। नीचे लिख सकते हो इसे हाड़ौती का सुरंगा मेला, हाड़ौती का सुरंगा मेला भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? हाड़ौती का सुरंगा मेला भी कहा जाता है। साथ ही साथ इस दिन एक और मेला भरता है, ये भरता है रामेश्वरम मेला। रामेश्वरम मेला ये भरता है सवाई माधोपुर में। कहां पर है? सवाई माधोपुर, यानी त्रिवेणी संगम है रामेश्वरम में, सवाई माधोपुर है। वहां पर चंबल, बनास और सीप जो है, तीनों नदियां आपस में क्या करती हैं? संगम बनाती हैं। और वहां पर जो मेला भरता है वो कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन भरता है। तो ये हमने देखा राजस्थान में 4 जगहों पर प्रमुख रूप से क्या भरते हैं? मेले भरते हैं। एक तो पुष्कर मेला, कोलायत मेला, चंद्रभागा पशु मेला और रामेश्वरम मेला। इसके बाद में महीना कौन सा आ जाएगा? कार्तिक के बाद में मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष में क्या होता है? कोई मेला, कोई त्योहार नहीं। इसके अलावा हम बात करें मार्गशीर्ष के बाद में कौन सा महीना आएगा? उसके बाद में आएगा पौष। तो पौष में भी क्या नहीं है? कोई त्योहार नहीं। थैंक यू मार्गशीर्ष और थैंक यू पौष, कोई त्योहार नहीं। अगले जो त्योहार हैं हिंदुओं के, वो हम अगली क्लास में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सबसे अनुरोध है कि आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इस जो निःशुल्क क्लास है उसका जो लाभ है वो अन्य विद्यार्थी भी उठा सके। धन्यवाद।